हेलो फ्रेंड्स, किशन जायसवाल दिस साइड। गाइस, आपने अक्सर स्टॉक मार्केट में कई सारे फ्रॉड होते हुए सुने होंगे, जैसे स्कैम 1992, हाउसिंग बबल बस्ट, .com बबल, और इससे कई सारे फ्रॉड हो चुके हैं आज तक स्टॉक मार्केट में। आज हम उन्हीं एक फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पंप और डंप, जिससे आज के डेट में रिटेलर को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये पंप और डंप कैसा फ्रॉड है जिससे रिटेलर को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। जब किसी कंपनी का प्रमोटर या उस कंपनी का कोई बड़ा शेयर होल्डर अपने स्टॉक को मार्केट में सेल करना चाहता है, बट उस कंपनी के स्टॉक इतने नीचे हैं कि अगर वो प्रमोटर या शेयर होल्डर उस प्राइस पे उस स्टॉक को सेल करेगा तो उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। बिकॉज उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जिस वजह से उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट प्रमोटर और शेयर होल्डर को तो अपना पैसा इस स्टॉक से निकालना ही है। तो अब ये क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट ऑपरेटर से कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाओ। वो कैसे करना वो आप जानो। अब यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, यानी पंपिंग ऑफ द शेयर। ये जो ऑपरेटर होते हैं बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। उनको ये पता होता है कि जो इस तरह की कंपनियों के स्टॉक होते हैं वो इतनी आसानी से तो ऊपर जाने वाले नहीं हैं। अभी ऑपरेटर क्या करते हैं कि इस स्टॉक की आपस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक ऑपरेटर बाय करता है, दूसरा सेल करता है, जिससे क्या होता है कि इस स्टॉक में नॉर्मली 5 से 10% की मूवमेंट होने लगती है। बट इनका मकसद स्टॉक में 5 से 10% मूवमेंट लाना नहीं है। इनका मकसद स्टॉक को 50%, 100%, यहाँ तक कि 200% भगाना होता है। तभी तो प्रमोटर और शेयर होल्डर को इस स्टॉक से निकलने का मौका मिलता है। बट किसी भी स्टॉक को 100%, 200% भगाना अकेले ऑपरेटर की बस की बात नहीं होती है। इसके लिए कई सारे स्मार्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू फेक मैसेजेस ड्रॉप करेंगे और टीवी चैनल पे भी इसकी फेक न्यूज़ दिखाई जाएगी कि इस स्टॉक में देश के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे इस स्टॉक के अपने XYZ टारगेट को हिट करने के चांसेस हैं। तो आप भी अब डेली इस स्टॉक को ट्रैक करने लग जाओगे कि हाँ यार, कल इस स्टॉक का प्राइस तो 50 रुपये था, आज 60 रुपये हो गया। तो ऐसे करते करते आप भी अपना पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे। और इतना ही नहीं, आप खुद भी इन्वेस्ट करोगे और आपके फ्रेंड और रिलेटिव जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उनको भी बताओगे कि यार मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, मेरे को 15%, 20%, 50% रिटर्न मिल गया। इनफैक्ट किसी किसी स्टॉक में तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाती है। बट जैसे ही हम रिटेलर इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये स्टॉक अपना डेली एक नया हाई बनाने लगता है, तो इस स्टॉक के प्रमोटर और जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी होल्डिंग को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और एक टाइम के बाद इस स्टॉक को डंप कर देते हैं, जिससे हम रिटेलर इस स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। अब हम वेट करते हैं कि ये स्टॉक दोबारा उस लेवल को टच करेगा जहां हमने इसको बाय किया था। बट अब इस स्टॉक की न्यूज़ फ्लो खत्म हो गई है और इस स्टॉक को पंप करने वाला भी कोई नहीं बचा है, जिससे स्टॉक दोबारा नहीं उठ पाता है। और अगर आप भी पंप और डंप के फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको कभी भी टिप पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और जो आपको ये व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जो फेक मैसेजेस आते हैं, आपको इस पर कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।